Hi guys, मैं यासिर अरफात and welcome to the series of lectures on numerical analysis। जो आज का हमारा लेक्चर है that is something about the bisection method। बाइसेक्शन मेथड को समझने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे जो कि बाइसेक्शन मेथड में यूज होंगे। नंबर 1 है रूट ऑफ एन इक्वेशन। सबसे पहले हम सीखेंगे कि रूट ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है। लेट अस, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को मैंने जीरो के इक्वल पुट कर दिया और इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मैंने एक्स के लिए कोई वैल्यू निकाली। लेट्स सपोज दैट इज ए। सो एयर ए इज व्हाट, ए इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन if and only if f of a is equal to 0। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि लेट अस सपोज f of x is equal to 3x माइनस का 3। हमारे पास एक फंक्शन है जो कि 3x माइनस 3 के बराबर है। दूसरा स्टेप क्या है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। मैंने क्या किया, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया एंड 3x माइनस 3 का मैंने सॉल्यूशन निकाला, दैट इज इक्वल टू 1। सो हियर 1 इज व्हाट, 1 इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 के x की जगह पर 1 पुट करूंगा तो 3 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो 1 इज व्हाट, 1 इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन। अब इसको ग्राफ में देखना चाहते हैं कि रूट ग्राफिकली किस तरह होता है, ग्राफ में क्या होता है रूट। लेट अस, जो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेट अस, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है और इसका हमने रूट फाइंड आउट किया था। वो क्या था, इसका रूट बराबर था 1 के। अब इसका रूट 1 का मतलब क्या है कि इसका ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है इसका, वो क्या कर रहा है, वो एक्स एक्सिस को 1 पे टच कर रहा है, 1 पे क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ग्राफ में अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी लाइन जो जितनी दफा एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी दफा एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने हमारे पास रूट्स आएंगे। रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, 3, 4, 5। तो ग्राफ में रूट का मतलब यह है कि उस इक्वेशन का जो कर्व है, जो उसका लाइन है, वो कितनी दफा एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसको हम कहते हैं रूट। तो इस रूट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं मुख्तलिफ मेथड्स का। इस रूट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं मुख्तलिफ मेथड्स का। जैसे कि हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड और इटरेटिव मेथड। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इटरेटिव मेथड को, डायरेक्ट मेथड को हम स्टडी नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड वो मेथड है जिसमें हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि हमारे पास ग्राफी रूट स्क्वायरिंग मेथड या गाउस एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम डायरेक्ट अपने रूट को फाइंड आउट करते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास इटरेटिव मेथड। इस मेथड में रिक्वायर्स इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने रूट के आसपास में कुछ वैल्यूज लेते हैं, फिर उनकी मदद से हम अपने रूट तक पहुंच जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। हम अप्रोक्सीमेटली उस रूट के करीब एक वैल्यू लेते हैं, फिर उसकी मदद से हम अपनी रूट तक पहुंच जाते हैं। तो इस मेथड में मुख्तलिफ मेथड्स हैं हमारे पास। बाइसेक्शन मेथड है, न्यूटन-रैप्सन मेथड है, सीकेंट मेथड है, जैकोबी मेथड है। तो इन सब को सीक्वेंस में
हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है बाइसेक्शन मेथड। तो आज हम सीखेंगे कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। सबसे पहले स्पेस क्रिएट करते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और इस फंक्शन की रूट को हम फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द इंटरवल x0 एंड x1। हम कहते हैं कि इस फंक्शन का एक रूट इस इंटरवल में लाई करता है। तो इस इंटरवल में इस फंक्शन का रूट कब लाई करेगा, इसके लिए कंडीशन है। हम कहते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगे हमारे पास वो अपोजिट साइन के जरूर होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास f of x0 है, let us suppose that gives the value less than 0 means it is negative। फिर हम f of x1 की वैल्यू लेते हैं, हम कहते हैं that is greater than 0 means it is positive। तो जब इस तरह का केस आ जाए, आप दो वैल्यूज लो और उन पे फंक्शन की वैल्यूज की फंक्शन अपोजिट साइन में वैल्यूज दे, तो इट मींस एट लीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन दैट इंटरवल। अब इसको ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में ये किस तरह है। लेट अस इस फंक्शन का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास इस फंक्शन का कर्व है। हमने इस फंक्शन में जब x0 पुट कर दिया तो इसने नेगेटिव वैल्यू दी। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा x0 यहां से यहां तक किसी पोर्शन में लाई करेगा, क्योंकि इस पोर्शन में फंक्शन के तमाम वैल्यूज नेगेटिव है। डाउन द एक्स एक्सिस है, y डैश पे है, y नेगेटिव पे है। तो ये हमारे पास रूट है जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, वो हमारे पास रूट होता है। तो x0 क्या है, लेफ्ट ऑफ द रूट है, क्योंकि इस पोर्शन में हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज नेगेटिव है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा x0 यहां पर कहीं पर लाई करता है और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज f of x0। फिर हम कहते हैं जब हमने x1 इस फंक्शन में पुट कर दिया तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो हम कहते हैं x1 इस पोर्शन में कहीं पे लाई करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक इस फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव है। तो हम कहते हैं जो हमारा x1 है दैट लाइज हियर, और इस x1 पे जो हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू है दैट इज f of x1। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इटरेशंस लेते हैं। हम एक डिजायर्ड रूट की बात करते हैं। हम एक डिजायर्ड रूट की किस तरह बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम डिजायर करते हैं कि हमारा जो रूट है दैट इज एट द मिड ऑफ x0 एंड x1। तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारा फर्स्ट इटरेशन क्या होगा, इसको हम फर्स्ट इटरेशन बोलते हैं। हम क्या कहते हैं कि हम x2 की बात करते हैं कि x2 हमारे पास हमारा रूट है एंड दैट इज इक्वल टू x1 प्लस का x0 डिवाइड बाई 2। फिर दो कंडीशंस बनते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि f of x2 की साइन क्या है। अगर हमने इस f of x2 को पुट किया फंक्शन में एंड दैट गिव्स द वैल्यू लेस देन 0 मींस नेगेटिव, फिर हम क्या कहते हैं कि जो x2 पॉइंट है दैट लाइज बिटवीन x0 एंड द रूट, क्योंकि यहां पे फंक्शन के सारे वैल्यूज नेगेटिव है और x2 की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो हम कहते हैं x2 यहां पर कहीं पर लाई कर रहा है और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज f of x2। लेकिन अगर हमने f of x2 को चेक कर दिया एंड दैट गिव्स द वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0, इट मींस पॉजिटिव वैल्यू, फिर हम क्या कहते हैं ये हमारा x2 पॉइंट है दैट लाइज बिटवीन द रूट एंड द x1, क्योंकि इस पोर्शन में हमारे पास फंक्शन के तमाम वैल्यूज पॉजिटिव है। तो हम फिर क्या कहेंगे कि जो हमारा x2 रूट है दैट लाइज बिटवीन एयर।
फिर हम नेक्स्ट इटरेशन की तरफ जाते हैं। लेट अस इसको हम स्किप करते हैं, इसको हम स्किप करते हैं। हम क्या कहते हैं कि हमने एफ ऑफ एक्स टू को चेक कर दिया और इसकी वैल्यू लेस देन जीरो थी और नेगेटिव थी, एंड दैट लाइज बिटवीन एयर। फिर हम नेक्स्ट इटरेशन की तरफ जाते हैं, सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन में हम क्या कहते हैं कि अब हमारा जो रूट है वो लाई करेगा बिटवीन x2 एंड x1। क्यों? क्योंकि x0 और x2 दोनों पे इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम इनमें से को स्किप करेंगे, जो हमारे रूट से करीब है उसी को लेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा रूट है दैट लाइज बिटवीन x2 एंड x1। फिर नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं x3 लेते हैं और इसको बराबर रखते हैं कि ये बराबर है x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 एट द मिड ऑफ x2 प्लस x1। फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम चेक करेंगे उस वैल्यू को हम क्या कहां पर पुट करेंगे इस फंक्शन में। सपोज मैंने इफ एफ ऑफ x3 को पुट कर दिया और इसकी वैल्यू आई ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव वैल्यू दिया। x3 ने इस फंक्शन में जब मैंने इसको पुट कर दिया तो उसने पॉजिटिव वैल्यू दिया। फिर हम क्या कहते हैं कि जो हमारा x3 पॉइंट है दैट लाइज बिटवीन रूट एंड x1। क्योंकि x3 को जब मैंने पुट किया तो उसने पॉजिटिव वैल्यू दिया इस फंक्शन के लिए, तो इस फंक्शन के वैल्यूज कहां पर पॉजिटिव है, रूट और x1 के दरमियान। तो हमारे पास जो x3 पॉइंट है दैट लाइज एयर, और यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज एफ ऑफ x3। फिर मैं थर्ड इटरेशन की तरफ जाता हूं। अब थर्ड इटरेशन में मैं क्या कहता हूं कि x3 और x1 दोनों पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैं उसको लूंगा जो मेरे रूट से करीब हो। यहां पर x3 मेरे रूट से करीब है तो x1 को मैंने स्किप कर दिया। फिर मैंने क्या कहा कि जो मेरा रूट है वो लाई करेगा बिटवीन x3 एंड x2। तो थर्ड इटरेशन में मैंने क्या कहा कि मेरे पास x4 एक पॉइंट है दैट इज द रूट ऑफ माय इक्वेशन इफ इट गिव्स द वैल्यू ऑफ इक्वल टू जीरो। अगर मैं x2 और x3 का मिड लूं फिर मैं x4 की इस वैल्यू को चेक करूंगा, x4 को इस फंक्शन में पुट करूंगा। लेट अस मैंने f ऑफ x4 को पुट कर दिया और इसकी जो वैल्यू आई दैट इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, मींस पॉजिटिव वैल्यू। फिर मैं क्या कहूंगा कि जो x4 है, जो x4 पॉइंट है दैट आल्सो लाइज बिटवीन द रूट एंड x3, क्योंकि इसी बीच में हमारे पास फंक्शन की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव है और x4 भी पॉजिटिव है। तो मैं क्या कहूंगा x4 समथिंग समवेयर यहां पर लाई करता है और इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज f ऑफ x4। फिर मैं नेक्स्ट इटरेशन की तरफ जाता हूं, फोर्थ इटरेशन की तरफ। क्योंकि इसकी वैल्यू भी जीरो की इक्वल नहीं आया तो ये भी हमारे पास रूट नहीं है। फिर मैं जाता हूं फोर्थ इटरेशन की तरफ। मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास x5 एक पॉइंट है दैट इज इक्वल टू, अब इसके लिए मैं क्या कहता हूं चूंकि x4 और x3 दोनों पे इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं उसको लूंगा जो मेरे रूट से करीब होगा। फिर मैं क्या करूंगा x3 को स्किप करूंगा। फिर मैं क्या कहूंगा कि मेरा रूट लाई करेगा बिटवीन x4 एंड x2। सो x5 किसके बराबर होगा, x2 प्लस का x4 डिवाइड बाई 2। और जो x5 की वैल्यू आ गई, अगर x5 की वैल्यू जीरो आ गई तो हम कहते हैं x5 इज आवर रूट। लेकिन अगर जीरो नहीं आई, फिर हमने इसको चेक कर दिया और f ऑफ x5 की वैल्यू दैट इज लेस देन जीरो आया, मींस नेगेटिव आया। फिर हम क्या कहते हैं कि जो हमारा x5 पॉइंट है दैट लाइज बिटवीन
x2 एंड द रूट समवेयर यहां पर लाई करेगा आपका x5, और यहां पर जो x5 की फंक्शन की वैल्यू दैट इज f ऑफ x5। फिर इस तरह इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसी तरह फोर्थ इटरेशन, फिफ्थ इटरेशन, सिक्स्थ इटरेशन, इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे उस वक्त तक जब तक हम अपनी रूट तक नहीं पहुंच सकते। तो ये था हमारे पास बाइसेक्शन मेथड, एंड इस तरीके से हम अपने रूट को फाइंड आउट करते। बाइसेक्शन मेथड हमारे पास इसकी एक खामी है कि ये बहुत ज्यादा इटरेशंस के बाद रूट तक पहुंच जाता है, इसमें बहुत सारे इटरेशंस लेने पड़ते हैं, तो इसमें वक्त का ज़िया है, और ये मतलब फास्ट नहीं है, इजीली हमको रूट नहीं दे सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी बाइसेक्शन मेथड पे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक इक्वेशन का बाइसेक्शन मेथड से रूट फाइंड आउट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।